हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको प्रोसेस पढ़ाने वाला हूँ। प्रोसेस में या प्रोसेस क्या है, प्रोसेस कितने प्रकार का होता है, पहले इसे हम जान लेते हैं। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले इसे जाने। प्रोसेस मीन्स है प्रक्रिया। किसी कार्य को करने में की गई क्रियाएं को हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। किसी भी काम को करते हैं तो उस कार्य को करने में कई प्रकार की क्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं प्रक्रिया। जैसे मान लीजिए, सामान्य रूप से देखा जाए, अगर हमें रोटी बनानी हो तो पहले आटे को गूंदना होता है, फिर वो बेलन पे जाता है, तब वो तवे पे जाता है, तब वो रोटी बनके तैयार होता है। तो मतलब आप ये देखें कि प्रोसेस करते समय कम से कम 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ा, 3 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा, तब वो क्रिया के रूप में कन्वर्ट हुआ, तब वो रिजल्ट आया। प्रोसेस का मतलब है किसी कार्य को करने में की गई क्रिया। अब प्रोसेस को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, इसको हम लोग जान लेते हैं। वैसे तो प्रोसेस को हम लोग 3 वर्गों में बांट सकते हैं, 3 प्रकार के प्रोसेस बना सकते हैं। तो प्रोसेस कौन कौन से होंगे, इसको थोड़ा जान लीजिए। पहला प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग नॉर्मल प्रोसेस देखते हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस है। नॉर्मल प्रोसेस का मतलब है सामान्य प्रोसेस। क्लियर? अब नॉर्मल प्रोसेस क्या है इसको मैं बताता हूं। दूसरा होता है ऑयल कंपनी प्रोसेस, और लास्ट होता है आपका स्पेसिफिक प्रोसेस। स्पेसिफिक, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो तो प्रोसेस है ये बुक्स में आपको नहीं मिलेगी। ये मेरी अपनी पर्सनल अवधारणा है, पर्सनल धारणा है, जो मेरा अनुभव रहा है। मैंने जब भी प्रोसेस पढ़ाया है इनको 3 स्टेज में पढ़ाया है, तो मैं इसको स्टेज भी देता हूं, लेकिन स्टेज न बोलकर मैं यहाँ प्रोसेस की वैरायटी बोल रहा हूं। इसमें क्या मिलेगा आप जाने। नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि जब हम कोई वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वहां हमको कुछ और एक्टिविटीज का सामना करना होता है। जैसे कोई वस्तु का उत्पादन करते हैं तो हमें लॉस इन वेट मिलेगा, अभी मैं इस पे बात करूंगा बाद में। उसके बाद हमें नॉर्मल वेस्टेज मिलेगा, और फिर एबनॉर्मल वेस्टेज मिलेगा या एबनॉर्मल गेन मिलेगा। अब एक एक करके पहले मैं आपको समझा दूं। लॉस इन वेट क्या होता है इसको समझ लेते हैं। लॉस इन वेट का मतलब होता है भार में कमी। उत्पादक को जब भी वस्तुओं का उत्पादन करना होता है तो उत्पादन के दौरान अगर कोई लॉस इन वेट होगा तो उसकी कीमत उसे नहीं मिलती। जैसे अगर मान लिया जाए मूंगफली ले लिया जाए, इस समय बारिश का सीजन है, मूंगफली ले करके उसे खुले प्लेस में रख दिया जाए। ध्यान रखना, भिगोना नहीं है। खुले प्लेस का मतलब जहां उसे अच्छी हवा मिले, ठीक है। उसको अगले दिन हम लोग जब वजन में तौलेंगे तो जितना हम लोग मूंगफली खुले प्लेस में रखे थे उससे ज्यादा वजन उसका मिलेगा, क्योंकि वो मूंगफली जो है हवा के माध्यम से शीत खींच चुकी है। 100 ग्राम मूंगफली को जब दोबारा तौलेंगे अगले दिन तो वो 110 ग्राम 105 ग्राम मिलेगा। तो ये गेन हो रहा है, वेट में, भार में वृद्धि हो रही है। ये लॉस इन वेट नहीं है। लॉस इन वेट इसका अपोजिट है। उसी मूंगफली को अगले दिन कड़ी धूप हो जाए, इतनी धूप हो जाए कि बारिश का कोई मौसम न हो, और उसको धूप में रख दिया जाए और इतना रखा जाए कि एकदम सूख जाए, एकदम कड़ा हो जाए, और फिर उसको अगर आप तौलेंगे तो उसका वजन 100 ग्राम नहीं होगा, उसका वजन घट के 95 ग्राम हो चुका होगा, क्योंकि उसमें से हवा और पानी दोनों निकल चुका होगा। तो ऐसी कंडीशन में जब किसी उत्पादन के दौरान किसी वस्तु के भार में कमी होती है तो उसे हम बोलते हैं लॉस इन वेट। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि लॉस इन वेट ऑयल कंपनी में भी होता है, ठीक है। ऑयल कंपनी का मतलब क्या है, जब किसी तेल कंपनी द्वारा किसी वस्तु के माध्यम से तेल निकाला जाता है, जैसे क्रूड ऑयल, सरसों के माध्यम से तेल का उत्पादन होता है। सरसों से जब तेल निकाला जाता है तो उसकी क्रशिंग की जाती है, गरी की क्रशिंग की जाती है। जब क्रशिंग करेंगे तो ज्वलन होने के कारण, ज्वलनशील होने के कारण उसका भार जल जाता है, उसको भी लॉस इन वेट बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, लॉस इन वेट में भार में जो कमी होती है उसका मूल्य उत्पादक को कभी प्राप्त
नहीं होता, वो बल्कि उस हानि को अपने सेलिंग वस्तुओं में, सेल करने वाली वस्तुओं में, उस वस्तु को उत्पादन करने के समय उसके वजन में जो नुकसान हुआ है, जो उसका लॉस हुआ रुपए में, उसको जोड़ करके मूल्य डिसाइड करता है कि जो पीछे लॉस हुआ उसकी रिकवरी की जा सके। तो ध्यान रखेंगे, लॉस इन वेट जो है इस प्रोसेस में भी आपको मिलेगा। ये नॉर्मल प्रोसेस का मतलब है किसी भी प्रोसेस की बात हो रही है, बशर्ते मैं ऑयल और स्पेसिफिक को भी छोड़ के चल रहा हूं। तो लॉस इन वेट है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। लॉस इन वेट का मतलब है उत्पादन के दौरान जब उत्पादक को किसी वस्तु के उत्पादन में भार में कमी प्राप्त होती है, भार में कमी होती है, जब उसे लगता है भार कम हो गया है, उसे लॉस इन वेट बोलते हैं, और लॉस इन वेट की कोई कीमत नहीं होती। दूसरी चीज चलते हैं, अगला होता है नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज का मतलब है कि जब कोई कंपनी किसी वस्तु के उत्पादन के बाद लॉस इन वेट, तो पहले डिसाइड होता है कि 5% सूख जाएगा। ध्यान रखेंगे, आपको पता रहेगा कि कितना परसेंट सूखेगा वजन, क्योंकि उसका नेचर है उस उत्पादन के दौरान कितना सूखेगा वो पहले पता होता है। उसके बाद कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं बनाते समय जो उस क्वालिटी के नहीं होते। जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए आप ध्यान देंगे किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा हो तो 10 पीस अच्छी बन जाती है, तो कभी कभी एक आध पीस खराब हो जाती है, तो उसे नॉर्मल वेस्टेज बोलते हैं। नॉर्मल वेस्टेज फेंका नहीं जाता, नॉर्मल वेस्ट को भी लोग खरीदते होंगे। नॉर्मल वेस्ट जो है कम दाम में मिलता है, न्यूनतम दाम में बेचा जाता है, उसका भार भी होता है, देखने में वो बस अच्छा नहीं होता, हो सकता है उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो। नॉर्मल वेस्टेज को हम लोग क्या करते हैं, बेच सकते हैं, किसी रेट में बेच भी सकते हैं, नॉर्मल रेट बेच सकते हैं, लेकिन हमें पहले से पता होता है। अगर मान लीजिए अब नॉर्मल वेस्ट हुआ, अब एबनॉर्मल वेस्ट और गेन की बात करते हैं। एबनॉर्मल वेस्ट और गेन की बात के लिए सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल है। जैसे मान लीजिए अभी आप ये मांग चले 100 किलो सरसों ले लेते हैं। 100 किलो सरसों में हमें पता है कि जब उसकी क्रशिंग करेंगे तो 2 से 3 किलो वजन उसका सूख जाएगा, खराब हो जाएगा, उसे हम लोग लॉस इन वेट बोलेंगे। मैं थोड़ा इस पे चल रहा हूं, आपको समझ में आएगा। दूसरी चीज ये है कि अगर हम लोग को पता है कि 100 किलो में 2 किलो वजन सूख जाएगा तो बचता है 98 केजी। 98 केजी में हम लोगों को पता है कि जब हम लोग सरसों का तेल निकालेंगे तो 30 किलो तेल निकलेगा। ध्यान रखें मैं क्या बोल रहा हूं, 30 किलो तेल निकलेगा, बाकी 65 किलो 65 केजी केक निकलेगा। केक का मतलब होता है खरी, गोला, उसका जो उसका स्क्रब होता है, जो निचोड़ने के बाद जो बचता, तेल निकलने के बाद जो स्क्रब बचता है, उसे हम बोल रहे हैं 65 किलो। अब आप ये ध्यान दें कि 30 किलो तेल निकल गया, 65 किलो केक निकल गया, खरी निकल गई, तो 95 केजी हुआ। अभी आप ध्यान देंगे 98 किलोग्राम उत्पन्न होना चाहिए था। 3 किलोग्राम क्या है, 3 किलोग्राम कुछ ऐसा प्रोडक्ट होगा जो न तो तेल के रूप में मौजूद है, न तो खरी के रूप में मौजूद है, मिक्सअप है। आप ऐसे कर सकते हैं, न तो उसमें से तेल को अलग किया जा सकता है, न तो उसमें से स्क्रब को या उसमें से केक या खरी को अलग किया जा सकता है। उसको जो है हम गाय भैंस को खिलाने के लिए किसानों को बेचते हैं। ध्यान रखेंगे वो बहुत हाई क्वालिटी का माल होगा, क्योंकि उसमें तेल भी है और केक भी है, तो उसे एक उचित दाम के साथ बेचा जाता, उसे ही बोलते हैं एबनॉर्मल वेस्टेज। एबनॉर्मल वेस्टेज जो है मजबूरी होते हैं, न तो वो तेल में आता है न खरी में आता है, तो उसे हम क्या करते हैं, एक अच्छे दाम पर बेचने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो एबनॉर्मल वेस्टेज है, जो एक बैग खराब हुआ, उसे हम अच्छे रेट में नहीं बेच सकते। उसकी कीमत तो उसी रेंज में जाएगी जिस रेंज में तेल निकला है, हाई रेट है, लेकिन उसको चूंकि स्क्रब के नाम पे हम न्यूनतम रेट पर ही बेच पाएंगे। और न्यूनतम रेट जहां आप जान लें, जो नॉर्मल वेस्टेज जिस रेट पे बिकता है उसी रेट पे एबनॉर्मल वेस्टेज भी बिकता है। अब इसी बात पे हम एबनॉर्मल गेन में करते हैं। यही मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कि 30 किलो तेल निकल गया, 65 किलो खरी निकल गई, तो 3 किलो उत्पादन हमको चाहिए, क्योंकि 2 किलो वजन सूख चुका है 100 किलो में। लेकिन जब आपका वजन 2 किलो सूखने के बजाय वो जो 3 किलो बचना चाहिए, अगर वो 5-6 किलो बच गया, 100 किलो से ऊपर चला गया या 100 किलो को टच कर गया वेट इन लॉस्ट होने के बाद भी, तो उसी एबनॉर्मल वेस्टेज को हम लोग एबनॉर्मल गेन का नाम दे देंगे। क्योंकि हमें पता है कि हमारा उत्पादन जो हो मात्र 3 किलो वेस्ट होना चाहिए था, वो उल्टा जो है बढ़ रहा है। कैसे, फिर से समझेंगे आप लोग। 100 किलो में 2 किलो लॉस इन वेट हुआ, बचा 98। 30 किलो तेल निकल गया, बचा 68। 65 केजी आपका जो है केक खरी निकल गया, तो बचा 3 किलो। 3 किलो जो वेस्ट निकलता उसे हम नॉर्मल वेस्टेज बोलते, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। 3 किलो वेस्ट निकलने के बाद भी तेल का वजन 30 किलो की जगह 31 किलो उतर गया। या मान लीजिए
कि तेल का वजन 30 किलो न उतर के 30 किलो तो उतरा ही, साथ में केक का वजन 65 किलो से बढ़ गया, तो ऐसे उत्पादन को हम लोग एब्नॉर्मल गेन बोलेंगे। ऐसी कंडीशन कभी कभी क्रिएट हो जाती है। तो ये ध्यान रखेंगे, जब हम किसी प्रोसेस से गुजरेंगे तो इन सब चीजों का ध्यान देना पड़ता है। याद रखना होगा कि जब ऑयल कंपनी की बात होगी तो वहां पर आपको केवल दो चीजें मिलेंगी, एक तो मिलेगा लॉस इन वेट और दूसरा मिलेगा आपको नॉर्मल वेस्टेज, तो मैं नहीं कर सकता, लॉस इन वेट ही मिलेगा। लॉस इन वेट के बाद आपका प्रोडक्ट जो है एक कंपनी से एक प्रोडक्ट प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाएगा। जैसे जब ऑयल कंपनी का काम करते हैं तो सबसे पहले हमें क्रशिंग करनी होती है, क्रशिंग प्रोसेस से गुजरना होता है। प्रोसेस का नाम है क्रशिंग। क्रशिंग का मतलब है तोड़ना मरोड़ना। फिर होता है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का मतलब होता है उसका फिल्टराइजेशन। और लास्ट में होता है फिनिशिंग। फिनिशिंग का मतलब होता है कि उसको जो है क्लियर कर देना, फाइनल कर देना। तो क्रशिंग में ही लॉस इन वेट होता है। आपको बता दूं, क्रशिंग में लॉस इन वेट होता है। रिफाइनिंग में क्या होता है, वस्तुओं को वहीं बेच देते हैं। और फिनिशिंग का मतलब होता है कि बनाकर पैक कर देते हैं, डिब्बे में पैक कर देते हैं, बोतल में पैक कर देते हैं। तो क्रशिंग, रिफाइनिंग और फिनिशिंग जो है ये ऑयल कंपनी पर ही डिपेंड करता है विशेष करके। और जो आप देख रहे हैं नॉर्मल प्रोसेस में लॉस इन वेट भी होता है, नॉर्मल वेस्टेज भी होता है, एब्नॉर्मल वेस्ट होता है या एब्नॉर्मल गेन होता है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रोसेस में एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, दूसरे से तीसरे प्रोसेस में ट्रांसफर करते हैं। जैसे मैं बता दूं आपको, मेरे प्रोसेस का नाम सपोज दैट ए है, प्रोसेस ए, मैं इसकी बात कर रहा हूं, नॉर्मल प्रोसेस की बात कर रहा हूं। तो ए से कहां ट्रांसफर होगा, बी में, बी से कहां ट्रांसफर होगा, सी में, और सी से जब है वो फिनिश स्टॉक में चला जाएगा। ध्यान देंगे, ये फिनिश स्टॉक में चला जाएगा। स्टॉक का मतलब है कि माल बन के तैयार हो गया और वस्तु वहां बेच दी जाएगी। ए प्रोसेस की लागत कम होगी, उससे ज्यादा बी की होगी, उससे ज्यादा सी की होगी। कारण क्या है कि ए जो है बी को ट्रांसफर करता है, बी जो है सी को ट्रांसफर करता है। तो जैसे जैसे प्रोसेस बीतता जाएगा वैसे वैसे उस वस्तु की लागत बढ़ती चली जाएगी। अभी मैं आपको केवल बेसिक समझा रहा हूं, आगे मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हर एक प्रोसेस का क्वेश्चन लगा के दिखा सकूं। अभी मेरी जो सीरीज तैयार हो रही है, मैं आपको बता दूं कि मेरे जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिए। प्लेलिस्ट में जो 10 सब्जेक्ट बनाए गए हैं या 9 या 10 सब्जेक्ट मैंने जो बनाया है उसको ध्यान दीजिए। मैं टोटल बेसिक्स पे बात कर रहा हूं। अभी मैं कोई सवाल लगा के आपको नहीं दिखा रहा हूं। कुछ जगह जहां बहुत जरूरत होती है वहां क्वेश्चन मैं पुट अप करके आंसर भी देता हूं। अगर मान लीजिए कि बेसिक्स मेरे पूरे हो गए तो आपके बेसिक्स के बाद ही मैं आपको लंबे वीडियो बना के दिखाऊंगा। अभी पूरा प्रयास होता है कि 15 से 20 मिनट का वीडियो बनाया जाए जिससे आपको बेसिक समझ में आए। और वीडियो को स्किप करके मत देखा करिए, वीडियो को पूरा देखा करिए जिससे आपको समझ में आएगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नॉर्मल प्रोसेस में क्या होगा ये मैंने बता दिया। ऑयल कंपनी में क्रशिंग, रिफाइनिंग और फिनिशिंग होती है और इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, लॉस इन वेट का सामना भी करते हैं। क्लियर। आगे जो है ये ध्यान देना है, स्पेसिफिक प्रोसेस की बात करते हैं। स्पेसिफिक प्रोसेस में क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसके साथ कुछ और वस्तुएं बनकर तैयार हो जाती है ऑटोमेटिक। जैसे ऑयल कंपनी की बात करते हैं, हमारा मेन उद्देश्य है ऑयल पाना, लेकिन साथ में एक खरीद उत्पन्न हो जाती है। हमारा जो मेन उद्देश्य, उसके साथ जब कोई वस्तु बनकर तैयार होती है उसे बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट। तो स्पेसिफिक प्रोसेस में हम लोग मेन प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं, मेन प्रोडक्ट। और मेन प्रोडक्ट के साथ साथ बाई प्रोडक्ट अगर बन जाए तो बाई प्रोडक्ट को लोग क्या करते हैं, वहीं पर बेचने का प्रयास करते हैं। बाई प्रोडक्ट जो है मेन प्रोडक्ट से अलग हो जाता है। अब आपको थोड़ा ये भी मैं इन्फॉर्म कर दूं कि मेन प्रोडक्ट से ही बाई प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। मेन प्रोडक्ट को बनाने के बाद उसमें से जब बाई प्रोडक्ट को हम लोग जो है बनाते हैं तो उसके अतिरिक्त भी कुछ सेपरेट कॉस्ट बनते हैं। कुछ ऐसी लागतें, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स बनते हैं जिन्हें लगाकर बाई प्रोडक्ट को भी बेचने योग्य बनाया जाता है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि मेन प्रोडक्ट से बाई प्रोडक्ट बनता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 बाई प्रोडक्ट हैं, एक का नाम यक्स है, एक का नाम वाई है। तो मेन प्रोडक्ट में से हम यक्स और वाई को बाहर कर लेंगे और यक्स और वाई को बाहर करने के बाद फिर उसको सुधार करने की जरूरत है। और यक्स और वाई में हम लोग मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड लगाते हैं जिसे हम बोलते हैं सेपरेट एक्सपेंसेस। सेपरेट एक्सपेंस ऑफ यक्स एंड सेपरेट एक्सपेंस ऑफ वाई। फिर इनको भी हम बेच सकते हैं। क्लियर। और चूंकि मेन प्रोडक्ट बनाते समय यक्स और वाई बन गया और यक्स वाई अगर वहां से निकला है तो जाहिर सी बात है मेन प्रोडक्ट भी अधूरा रहा होगा, वो पूरा नहीं होगा, उसको भी सेपरेट एक्सपेंस की जरूरत है।
तो 3 प्रकार के एक्सपेंस लगते हैं, चाहे मेन हो, चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो। एक्स वाई बाई प्रोडक्ट है, उप लागत आप कह सकते हो, उप आपकी वस्तुएं हैं, उत्पादन है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स लगाते हैं। इन 3 चीजों को सेपरेट लगाने के बाद या सेपरेशन करने के बाद जब हम मेन प्रोडक्ट और एक्स और वाई बाय प्रोडक्ट में ऐड करते हैं तो वो भी बेचने योग्य तैयार हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना है, इस प्रोसेस को हम लोग स्पेसिफिक प्रोसेस बोलते हैं, बेसिस प्रोसेस बोलते हैं, जो इन दोनों से अलग होता है। क्योंकि इस प्रोसेस में कभी लॉस इन वेट नहीं होता, कभी नॉर्मल वेस्टेज नहीं होता, कभी एबनॉर्मल वेस्टेज नहीं होता, कभी एबनॉर्मल गेन नहीं होता। तो एक बार मेरा इंट्रो जो है आपको मैंने जो बताया मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, फीडबैक आपको दे देता हूँ। जब हम लोग प्रोसेस बनाएंगे, सबसे पहले नॉर्मल प्रोसेस है, कहीं भी लागू करेंगे नॉर्मल प्रोसेस तो आपको लॉस इन वेट मिलेगा, भार में कमी मिलेगी। नॉर्मल वेस्टेज, वस्तुएं बेचने योग्य नहीं होती हैं, उसको लेकिन कूड़े कबाड़ के रेट से बेचते हैं। एबनॉर्मल वेस्टेज, कभी कभी हमारा अतिरिक्त नुकसान होता है लेकिन वो हाई रेट का होने के कारण लो रेट बेचा जाता है। और एबनॉर्मल गेन, कभी कभी वस्तुएं बढ़ जाती हैं, जिसकी चर्चा मैंने भी आपसे की। जब ऑयल कंपनी की बात करते हैं, ऑयल कंपनी में गरी का तेल है, सरसों का तेल है, किसी भी प्रकार के तेल है, तो वहां आपको क्रशिंग करना होगा, रिफाइनिंग करना होगा, फिनिशिंग करना होगा। उसके दौरान आपको जो है केवल लॉस इन वेट ही मिलेगा। और ध्यान रखना है, लॉस इन वेट के बाद अगर कोई कंपनी क्रशिंग कच्चा तेल बेचना चाहे तो उस प्रोसेस में बेच सकती है, कुछ लाभ लेकर के। रिफाइनिंग पे भी बेच सकती है, फिनिशिंग पे भी बेच सकती है। लेकिन ध्यान रखें, अगर लाभ लेकर बेचता है तो एक्चुअल कॉस्ट जो है अगले प्रोसेस में ट्रांसफर नहीं हो पाता। इसलिए प्रोसेस के अंतर्गत जब लाभ पर बेचा जाता है तो लाभ की रकम, ध्यान रखेंगे, लाभ की रकम डेबिट साइड में, अपोजिट साइड में लिख करके उसे बैलेंस करके कॉस्ट ही आगे ट्रांसफर की जाती है। जब भी एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को ट्रांसफर करेगा तो वो लागत ट्रांसफर करेगा, प्रॉफिट के साथ ये सेलिंग प्राइस ट्रांसफर नहीं करेगा, चाहे वो क्रशिंग से रिफाइनिंग में हो, रिफाइनिंग से फिनिशिंग में हो। लास्ट प्रोसेस में ध्यान रखना है कि लास्ट प्रोसेस में जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके साथ कुछ अतिरिक्त प्रोसेस बन जाते हैं, जिन्हें हम जो है बाय प्रोडक्ट का नाम देते हैं। और मेन प्रोडक्ट के साथ साथ जब कोई बाय प्रोडक्ट बनता है तो हम लोग करते क्या है कि उसको सुधारने के लिए कुछ सेपरेशन एक्सपेंस करते हैं, सेपरेट एक्सपेंस करते हैं, जिससे वस्तुएं सुधर जाती हैं और उसके बाद उसको भी बेचने योग्य बनाकर बेचते हैं, जिसमें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड बनता है। ये तो रहा आपका प्रोसेस का इंटरव्यू, या आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब मैं जो है एक आपको प्रोसेस का छोटा सा फॉर्मेट बना के दिखा देता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा प्रोसेस कैसे काम करेगा। प्रोसेस के फॉर्मेट में हम लोग, जैसे प्रोसेस अकाउंट है, यहाँ पर हम लोग जो है अमाउंट के 2 कॉलम और पर्टिकुलर के 1 कॉलम बनाते हैं, बोथ कॉलम। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट, ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। अभी मैं कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर्टिकुलर दिखाते हैं, पर्टिकुलर में हम लोग डिटेल लिखते हैं, यहाँ हम लोग यूनिट लिखते हैं, जितनी इकाइयों का उत्पादन हो रहा हो, और यहाँ पे हम लोग अमाउंट लिखते हैं, जिससे हम लोग को पता रहे कि कितने रुपए का, ठीक है, आपका जो है ट्रांजेक्शन हो रहा है। सेम पर्टिकुलर, यूनिट एंड अमाउंट। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर टू और यहाँ बाई का प्रयोग करते हैं। यहाँ मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, ओवरहेड लगते हैं, एंड अदर चार्जेस लगते हैं। इस साइड आपके लॉस इन वेट होंगे, ध्यान रखेंगे। अपोजिट साइड लिखने से आपका ये बैलेंस कर जाएगा, लॉस इन वेट होगा। यहाँ नॉर्मल वेस्टेज होंगे या एबनॉर्मल वेस्टेज होंगे, उल्टा एबनॉर्मल गेन होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगले प्रोसेस को ट्रांसफर करते हैं, यहाँ ट्रांसफर दिखाया जाता है। ट्रांसफर अगर मान लीजिए कि इस प्रोसेस का नाम ए प्रोसेस है तो यहाँ ट्रांसफर बी को होगा, बी है तो सी को होगा, सी है तो डी को होगा। मैं बस इस वीडियो में इतना ही बता सकूंगा आपको, क्योंकि मैं कोई क्वेश्चन नहीं लगा रहा हूँ। अगले कुछ वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि आपको क्वेश्चन लगा के दिखा सकूं। अभी मैं वही प्रयास कर रहा हूँ कि इंट्रो वीडियो के माध्यम से अपनी प्लेलिस्ट पहले तैयार की जाए, जिससे बच्चों को जो है इंट्रो समझने में आसानी हो। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।